हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की स्टोरी सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में है। ये स्टोरी मैंने इंटरनेट से ली है। इससे पहले कि मैं ये स्टोरी स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 5,000 सब्सक्राइबर्स के करीब है। तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो लाल बटन दबा दीजिए और उसके पास की घंटी दबा दीजिए। तो सुनते हैं कहानी मिस्टर जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जॉन है और मैं जॉर्जिया का रहने वाला हूँ। मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। जंगल में घूमने आए लोग कभी कभी गुम हो जाते हैं। हम लोग वो लोगों को सही सलामत बचाने का काम करते थे। मेरी पोस्टिंग न्यूयॉर्क के एक जंगल में हुई थी। ये बात 2010 की है। यहाँ अक्सर कोई ना कोई रास्ता भटक ही जाता था। हमें बहुत सारे कॉल्स आते थे। ऐसा ही एक कॉल हमें एक आदमी का आया। उसने कहा कि उसका बेटा जो कि 15 साल का था और उसकी बेटी 18 साल की है, दोनों सुबह जंगल में घूमने गए थे और अब शाम हो चुकी है पर अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। प्लीज़ आप उन्हें ढूंढ लीजिए। मैंने फ़ोन पे कहा कि चिंता मत कीजिए, हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। मैं उस टाइम इंचार्ज था और मेरे पास 15 लोगों की टीम थी। उसमें 5 लोग नए ट्रेनिंग के लिए आए थे। हम लोग वहाँ पहुँचे और उनसे उनके बच्चों की फ़ोटोज़ ली और ढूंढने के लिए निकल पड़े। हम लोगों ने हमारे साथ कुत्ते भी लिए थे। हमने उनके बच्चों का कुछ सामान लिया जिनकी वजह से उन कुत्तों को उन 2 बच्चों को ढूंढने में मदद मिले। ढूंढते ढूंढते हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गए थे। एक्चुअली वो लिमिट थी हमारी। आपको शायद पता नहीं होगा कि जंगल में आम लोगों के लिए एक लिमिट होती है और उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। उसकी परमिशन उनको नहीं होती। अब शाम के 7 बज चुके थे। हम लोग उस लिमिट के आगे अंदर तक जाकर ढूंढने लगे। मेरे टीम में स्कॉट नाम का एक नया लड़का ज्वाइन हुआ था। वो थोड़ा आगे चला गया था। वो आगे जाके वही एकदम से रुक गया, जैसे वो जम गया हो। उसको हमने काफ़ी हिलाया और वो अचानक से चीख मार के जैसे नींद में जागा हो। उसने बोला कि जब वो आगे गया था तो उसने वो सीढ़ियाँ देखी। हम लोगों को पहले दिन से ही ये ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी ऐसी सीढ़ियाँ दिखाई दिए तो उसे दूर रहना चाहिए और उसे देखना भी नहीं चाहिए। ये बहुत खतरनाक होती है। उसने कहा कि चारों ओर उसको तूफान जैसा कुछ महसूस हो रहा था और वो वहीं खड़ा रह गया था, पर ऐसा तूफान जैसा कुछ नहीं था। हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। वैसे रात हो चुकी थी पर सोचा कि थोड़ा आगे जाके देखते हैं। हम लोग जंगल में बीचों बीच आ गए थे। हमारी दूसरी टीम, मतलब कि मेरी 15 लोगों में से 8 लोगों की टीम को मैंने दूसरी जगह भेजा था। उनको कुछ नहीं मिला। हम लोग हमारे कुत्तों को भी हमारे साथ ले गए थे तो उनसे हमें थोड़ी मदद मिली। हम लोग जब और आगे गए, हमारे कुत्ते एक पेड़ के पास आकर भौंक रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुत्तों को उन दोनों की खुशबू वहीं तक आई। उससे आगे कुत्ते नहीं बढ़ रहे थे। पता नहीं मुझे क्या सूझा। मैंने ऊपर देखा। मैंने जब ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ज़मीन से तकरीबन 15 फुट पर पेड़ पर उन दोनों की लाश डाली के सहारे लटक रही थी। हम लोगों ने हमारी दूसरी टीम को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और वो लाशें नीचे उतरवाई। जब हमने वो लाशें नीचे उतरवाई तो उन लाशों को देखकर मैं चौंक गया। वो लाशों में से किसी ने पूरा खून चूस लिया था और पूरे शरीर पर कोई भी मार्क नहीं था। और इससे बड़ी बात तो ये थी कि उतनी ऊपर लाशें किसने पहुंचाई। ये मेरे लिए कॉमन था, पर यह सवाल मुझे स्कॉट ने पूछा। मैंने बोला, बच्चे
तुम्हें ये सब देख के सीखना होगा कि जंगल में ऐसी भी चीज़ें होती है जिसका नतीजा या मतलब निकालना बहुत मुश्किल है। ये केस हमको वही बंद करना पड़ा। पर केस बंद करने से पहले हमने तकरीबन 2 महीने तक इस केस पर काम किया और हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो कि ये खून किसी इंसान के किए गए हो। और हमें कुछ लीड ना मिलने पर हमने इस केस को बंद करने का तय किया। ये दूसरी घटना 2015 की है। मैं मेरे रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में अपना काम कर रहा था और तकरीबन 500 लोगों ने मेरे अंडर ट्रेनिंग की थी और सभी अच्छे निडर सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर बन गए थे। हमें एक दिन कॉल आया कि एक औरत और उसकी छोटी बेटी जो 4 साल की थी वो कहीं गायब हो गए थे और उस टाइम बहुत बर्फ़ भी गिर रही थी। मैं मेरी टीम लेकर वहां पहुंचा और पता चला कि एक औरत और उसकी बेटी अपने पति के साथ आए थे और पति जंगल के अंदर घूमने चला गया और वो वापस नहीं आया। जब वो वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी अपनी छोटी बेटी को लेकर उसके पति को ढूंढने चले गई। मैं अपनी टीम लेकर जंगल के अंदर उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हम जैसे ही अंदर जंगल में पहुँचे हमें अजीब सा महसूस हो रहा था, पर फिर भी हम लोग उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़ा सामने गए तो मुझे वही सीढ़ियाँ दिखी। हम लोग ज़्यादा ध्यान दिए बिना आगे निकल गए। हम लोग और 5 किलोमीटर जंगल में आ गए। हमें ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। मैं मेरी टीम से आधा किलोमीटर आगे निकल गया होगा। अचानक से मेरे चारों ओर तूफान जैसा फील हो रहा था और किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर दी। तकरीबन 2 किलोमीटर तक यही चलता रहा। जब वो सब थम गया तो मैंने मेरी आंखें खोली तो मैं सीढ़ियों के सामने था और मेरी टीम मेरे पास आ गई थी। सीढ़ियों के नीचे वो 4 साल की बच्ची बेहोश पड़ी थी और उस बच्ची के माँ बाप का कुछ भी पता नहीं था। हमने उस बच्ची को रेस्क्यू किया और बचा लिया। वो बच्ची को पूछा पर कुछ पता नहीं चला। ये केस भी हमको पहले वाला केस जैसा बंद करना पड़ा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मेरी चैनल को ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। और अगर आप अपनी आप बीती या फिर किसी अपने के आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।